जो पिछले 4 साल से लगातार हम लोग सिरमौर, हिमाचल, हिमालय को बचाने की मुहिम चलाई हुई है, जिसके लिए हम लोग आधिकारिक रूप से अधिकारियों से, नेताओं से रोड पे जाके लोगों को समझा के, गांव-गांव जाके लोगों को बता के, कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके, एनजीटी तक जैसे सेंसिटिव कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं। लड़ केवल इसीलिए रहते कि यहाँ पर भी मंडी जैसे हालात ना हो, यहाँ पर भी कुल्लू जैसे हालात ना हो कि गांव के गांव खत्म हो जाए। अभी तो लोगों को मजाक लगता होगा, आज से 3 या 4 साल पहले उस एरिया में भी लोगों को मजाक लगता था, जब 2-2, 4-4 हजार या 2-2, 4-4 लाख जेब में आता था, लगता था कह रहे यार ये तो ऐसे बोलते रहते हैं। आज की डेट में जब गांव के गांव खत्म हो रहे हैं, तब उसकी भरपाई करना ना तो वहाँ के लोकल नेताओं के बूते की बात रही, ना हिमाचल प्रदेश सरकार के बूते की बात रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार के बूते की बात रही है। उसी के लिए हम लोगों ने हर तरह से प्रयास किया था, लगातार हम लोग लगे हुए थे। मुझे आज भी याद आता है कि दुकाना से हमारे एक भाई थे, छोटे भाई सुमन पुलियर, जो पिछले दिनों रोड एक्सीडेंट में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, वो भी लगातार जगह जगह से हमें वीडियोस फुटेज देते रहते। और दूसरे हमारे भाई जो हमेशा बराबर जहां भी कहीं कोई भी दिक्कत आती थी तो अजय भाई हमेशा खड़े रहते थे। इन्होंने भी जगह जगह से हमें हर चीज के बारे में लोग ये बताते हुए रहते थे। हमें पहले लगा कि शिमला में, क्योंकि एक बहुत बड़ा हम लोग चाह रहे कि म्यूजिक के माध्यम से, गाने के माध्यम से लोगों को बताया जाए। अब जब लोग ऐसे ही नहीं मान रहे, हम जब थक चुके हैं, हम जब हार चुके हैं, लोगों की गालियां सुन सुन के, सच्चाई तो ये गालियां सुन सुन के, अगर एक आदमी अच्छा ही बोलता तो 10 आदमी वहां पर मुझे भी ये कहते अरे ये तो पैसे खाने वाला आदमी है। लोगों ने तसल्ली करे कि मैं ये कहूं, और हमने भी कसर नहीं छोड़ी अपने ओर से। जितना हाई से हाई लेवल तक हम इश्यू को ले जा सकते तो ले गए हम लोग। दुनिया की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं नीति जयराम वाली और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके ऊपर केस करना इतना आसान नहीं होता। एनजीटी सबसे बड़ा सेंसिटिव जो कोर्ट होता है, उससे बड़ा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में नहीं होता इस मामले को लेकर। वहां तक हम लड़ रहे हैं, कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। हमने कहा कि ये कसर भी क्यों छोड़ी जाए। जब हमारे लोगों को गाने का, बजाने का, नाचने का इतना शौक है, ये कसर भी क्यों छोड़ी जाए। अजय भाई के दिमाग में बात आई तो म्यूजिक के माध्यम से, गाने के माध्यम से लोगों को बताएंगे। वही चीज हमने गाने के माध्यम से भी आप तक लाएंगे। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी आप लोग बराबर पहुंचाते रहे लोगों तक। फिर यह था कि शिमला से किया जाए, क्योंकि बड़ा स्टेट का मामला था। मुझे लगा नहीं, जहां पर आप सब लोगों ने पिछले 4-5 साल से मेरी बराबर हमारी मदद की है, एनवायरमेंट को बचाने की मदद की है, अपनों के बीच में ही हम इसको रिलीज भी क्या करेंगे। बहुत सुंदर नाम भाई साहब ने उस गाने का बहुत सुंदर नाम दिया भी है। और सच में वास्तव में जो इतने दिनों से हम कहते आए हैं, आप सब लोग जो दिखाते रहे हैं, वो सब उस गाने के माध्यम से लोगों तक जाएगा, लोगों तक मिलेगा। और अपने आप में बहुत बड़ी पहल है ये। मैं नहीं कहता हिमाचल में एक से बड़े बड़े कलाकार हुए होंगे, गाने उन्होंने बड़े बड़े गाने गाए होंगे, लेकिन इस तरह की पहल शायद ही किसी ने की होगी। बड़े बड़े लोग गए होंगे, बड़े बड़े दानदाता गए होंगे कुल्लू में, मंडी में, मनाली में, वहां दान दे रहे होंगे, लेकिन इस तरह की पहल अगर वहां पर भी की होती समय तो शायद आज वहां पर दान देने की नौबत नहीं आती। मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा अजय भाई का। इतनी छोटी सी उम्र में इनके अंदर एक लगन, समाज के प्रति एक जज्बा और जो करने की इच्छा थी इनके अंदर, वो इनके बोल के माध्यम से, इनके पास जो गुण है उसके माध्यम से जनता तक ये ला रहे हैं। इसके बाद भी अगर लोग नहीं सुधरते, अभी तक हमारी यही चर्चा हो रही थी। मैंने भाई साहब को भी कहा कि इतनी बड़ी परेशानी होती है, जब भी एनजीटी में सुनवाई थी मुझे 1 हफ्ता भर पहले तैयारी करना, ये सब चीजें करना, केस भुगतना, और वहां पर फिर 20-20, 22-22 वकीलों से लड़ना जूझना, मुझे दिमाग खराब रहता है इतने दिनों में। भाई भी कह रहे थे कि एक और प्रयास हम कर लेते हैं, इसके माध्यम से लोग सुनेंगे, समझेंगे, अच्छी बात है। और नहीं तो फिर लोग जाने। शाम को एक गाना रिलीज होगा भाई साहब का, उन्होंने अपने उसमें स्टार यूट्यूब पे डाला भी है। अभी हम लोग उसका एक ब्रोशर है जो आप सबके सामने लाएंगे। मैं चाहूंगा उससे पहले भाई साहब कुछ कहे उसके बारे में, ताकि हम आपको उसका ब्रोशर दिखा पाए। धन्यवाद। सबसे पहले तो हिमाचल के सभी जनमानस को मेरा प्रणाम, और पत्रकार बंधुओं को तो मैं नमन करना चाहता हूँ। आप लोग हमेशा खड़े होते हो मेरे साथ, और मेरे साथ ही हिमाचल में कहीं पे भी बात आए, किसी भी तरह की बात आ जाए तो आप लोग हमेशा चौथा स्तंभ का काम किया आप लोगों ने। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक तात्पर्य इस गाने को लॉन्च करने का कि जो मैं अपने आप भी बहुत सारी जगह इस चीज को देखा है कि भाई इन्होंने अनदेखी कर दिया, पूरी तरह से अनदेखी की हमारे हिमाचल में। खासकर मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, सिरमौर का जो रोड बन रहा था, कोंटा से शायद मिनस से आगे जाना था रोड,
इस रोड में बहुत ऐसी सारी फेलियर्स है जो कि शायद लोगों ने नहीं देखा होगा और कहीं ना कहीं दबाए गए, उन चीजों को दबाया गया है। मैं बोलता हूँ करप्शन की हुआ इस रोड को बनाते बनाते बहुत सारे करप्टेड लोग इसमें शामिल हैं। उन लोगों को मैंने उजागर करने की कोशिश करी है और मेरा किसी जाति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो इन कंपनियों को जिन्होंने भी आगे से काम किया है, क्या इन कंपनियों ने उस काम को फॉलो किया है जो आपका एसओपी बनता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर जो आपका बनता है, क्या उस तरह से इस चीज को फॉलो किया गया है कि नहीं। आप लोगों को सिर्फ वहां पे दिखता हुआ कि हाँ जी काम हो गया, पट्टियां बिछाने की बारी आ गई, लेकिन उसके बीच में जो फेलियर्स हुए हैं, मैं उन चीजों को बताना चाहता हूँ कि क्या इस रोड का उद्देश्य यही था। ये विकास नहीं है। सच में अगर ये विकास है, मैं इस रोड को अपने विनाश की नजर से देखता हूँ। अगर आप लोग इसको विकास की नजर से देख रहे हो, मैं इसको विनाश बोलता हूँ। इस रोड में बहुत ज्यादा, जितना मैं दिखा पाया हूँ 4.5 मिनट में, मुझे लगता है कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे हेल्प करी, प्रोवाइड करवाया डाटा कि अजय भाई यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था। एक भी फुटेज इसमें कोई ऐसी नहीं बनावटी फुटेज नहीं है। मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास प्रूफ है। जो भी मैं इसमें दिखा रहा हूँ वो मेरे पास अपने पास भी सेव रहेगा। मेरा सिर्फ ये है, आप लोगों से कोशिश रहेगी, जनमानस से मेरा, सभी से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी प्लीज, मैंने लास्ट में मैसेज भी दिया है कि भाई चालू कंपनियों को भगाओ और पर्यावरण को बचाओ। जो ऐसा चालू काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी खड़े नहीं होने देना है। पहली बात ये कि रोड को बनने नहीं देना चाहिए था, इससे बढ़िया सिंगल रोड ठीक था। मैं बोल रहा हूँ इस रोड के बाद आने के बाद, मैं खुद की बात बोल रहा हूँ, जो मेरा खुद का मन नहीं करता है। यहाँ से लगी बारिश में रात को अगर आप जाओगे पोंटा से शिलाई जाने की कोशिश करोगे, आपका मन दहल जाएगा, ऐसा लगेगा नरक की ओर जा रहे हो आप। मैंने नाम ही लॉन्च करने की कोशिश करी थी कि भाई ये नरक वाला रोड है, और नरक वाला रोड जब मैंने पोस्टर लॉन्च करा तो बहुत सारे बंदों को दिक्कत भी हो रही थी। अजय भाई आपने नरक वाला रोड क्यों बोला, हम नरक में रहते हैं। मैंने कहा भाई हम तो स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन जो ये रोड है ना, ये रोड हमारे को नरक की तरफ ले जा रहा है। भाई मेरा तात्पर्य उस एरिया से नहीं है, मेरा तात्पर्य उस जाति विशेष से नहीं है, मेरा उस घरों से नहीं है, उस गाँव से नहीं है। मेरा तात्पर्य ये है कि नरक वाला रोड ये बनाया किसने। स्वर्ग के लिए जो रोड जाता था, ये स्वर्ग का रोड कहना सीधा इसको, लेकिन ये नरक के लिए, मैं बोल रहा हूँ ये रोड नरक में ले जाएगा भाई। जगह जगह डंगे निकल रहे हैं, दीवारें निकल रही है, बहुत सारे फेलियर्स है। मैं इस गाने के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज शाम को 7 बजे ये गाना मेरे ऑफिशियल चैनल नाटी साहब पे, जहाँ मैंने हमेशा आप लोगों को घुमाने की कोशिश की है, मैं आप लोगों को इस विपदा की तरफ घुमाने की कोशिश करूंगा इस बार इस गाने के माध्यम से। मेरा बस तात्पर्य यही है, मैं किसी को टारगेट में नहीं लगाऊं, किसी की मेरी कोई दुश्मनी नहीं है भाई। जो हमारे पर्यावरण से, हमारे इस बहुत सारे प्यारा सा जो हमारा रिमोट था उसको छेदने की कोशिश करा, उसको तो बख्शे नहीं है। सीधी बात है, बस इतनी सी बात। अब शुरू कर, आपको दिखाते हैं भी किसका जो गाने के बोल अगर आप थोड़े से बिल्कुल। तो पोस्टर लॉन्च से पहले मैं कुछ गाने के बोल आप लोगों को बता देता हूँ। मुझे इस गाने को लिखने में तो बहुत सारी हेल्प भी मिली है, बहुत सारा डाटा प्रोवाइड भी किया है। तो गाने को मैंने सबसे पहली लाइन मैंने लिखी थी, हाँ रूट है पुराने वाला पोंटा टू शिलाई, रोड को बनाने बड़ी कंपनियां आई, सोचा था ये रोड पूरा शीशा बन जाएगा, पर ये जो रोड है ये नरक को जाएगा, पर ये जो रोड है ये नरक ले जाएगा। खेत खलियानों की तो ऐसी तैसी कर दी, नदियों में नालों में ही डंपिंगे भर दी, थोड़ा जो बचा है पानी यारो सूख जाएगा, अब ये जो रोड है ये नरक ले जाएगा, अब ये जो रोड है ये नरक को जाएगा। बहुत सारी लाइनें और भी है, सारी लाइनें इस विपदा से जुड़ी हुई लाइनें है। भाई जागो, अभी भी जागो, टाइम है, बचाओ इस पर्यावरण को। थैंक यू सो मच। जल, जंगल, जमीन, जीवन और जिंदगी को बचाने के लिए ही ये प्रयास है। बिल्कुल ये रहा आप सब लोगों की ओर से, और ये गाना है जिसने का पोस्टर है इसका। और शायद पहली बार ऐसा पोस्टर देखा हूँ जिसमें मुझे यमराज को भी लाना पड़ा बीच में, क्योंकि इस रोड की दशा यही है भाई। आज नहीं तो कल ये रोड सच में नरक ले जाएगा किसी ना किसी को, और हो रहा है। अभी की बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। अभी जब मैं घर से इस पोस्टर लॉन्च करने के लिए यहाँ पहुंचा था आप लोगों के बीच, तो 2.5-3 घंटे का जाम मैं सह के आया हूँ वहाँ पे। और मुझे डर इस चीज का था, जितना बड़ा वहाँ पे बवंडर टूटा है, पहाड़ टूटा है, मुझे ये डर था कि कहीं कोई भाई ना गिरा हो, किसी को बाइक वाला दबाना हो। तो भाई नरक से मेरा यही मतलब है कि नरक की ओर जाएगा। मैंने नरक किसी गांव या विशेष किसी एरिया को नरक नहीं बोला है।